अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कूलाम का नियम। कूलाम ने बताया था कि जब हम दो बिंदु आवेशों को पास पास रखते हैं तो उनके मध्य एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसे कूलाम या विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम या विद्युत बल कहते हैं। इसको आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो दोस्तों इसे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। एक मिनट, आप लोग ब्लैक पेन से करिएगा, मैं नीली पेन से बता दे रहा हूँ। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा और इसे ब्लैक पेन से लिखिएगा जितनी मैंने अंडरलाइन करी है। तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा और एक भी नंबर काट नहीं सकता, वो एक भी नंबर आपके काट भी नहीं सकता। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कूलाम ने बताया था कि जब हम दो बिंदु आवेशों को पास पास रखते हैं तो उनके मध्य एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसे कूलाम या विद्युत बल कहते हैं। तो इसके नियम को देखेंगे तो इस नियमानुसार, किसके? कूलाम के नियम के अनुसार एकदम इसी प्रकार आप लोग लिखिएगा। एग्जामिनर एक भी नंबर आपके नहीं काट सकता और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा बिल्कुल। तो आइए इस नियमानुसार देखते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? फिर से देख लेते हैं। इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें भी आप लोग चाहें तो इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, इन दोनों चीज़ों को आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। तो टीचर आपकी एग्जामिनर पूरी लाइन भी नहीं पढ़ेगा, मेन पॉइंट देखता है और आपको नंबर दे देगा। तो चलिए अब इस नियम को समझ लेते हैं। क्या? इस नियम को समझ लेते हैं। तो पहले इसने क्या बोला है? कूलाम ने पहले क्या बोला था? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो हम एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं Q1 और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं Q2। इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहला आवेश ये और दूसरा आवेश ये, तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहला पॉइंट क्या होगा? F ये बल है, इसके अनुक्रमानुपाती है। ये आवेश हैं, इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बीच की दूरी इसकी r है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। F अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो व्युत्क्रमानुपाती बोले तो सिंपली आपको उसे बटे के रूप में लिख देना है। तो क्या बोला था? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग यहाँ r है, वर्ग बोला है तो r का स्क्वायर कर लेंगे और व्युत्क्रमानुपाती तो 1/r² कर देंगे। तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अब देखेंगे हम कूलाम के सूत्र का निगमन। का देखें कूलाम के नियम के सूत्र का निगमन, मतलब अगर किसी भी आवेश का कूलाम बल ज्ञात करना हो तो हम उसे किस प्रकार से और किस सूत्र से निकालेंगे, इसे पूरा डेरिवेशन के साथ देखते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखेंगे जो कि यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। तो ये लिखा है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और ये जो दूसरा पॉइंट है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या था? ये था, मतलब समीकरण 1 व 2 को आपस में गुणा कर देंगे। तो AF है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², समीकरण 1 व 2 से। इसी प्रकार आपको लिखना है एग्जाम में। और इसे फिर बराबर F बराबर, ये अनुक्रमानुपाती एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या जुड़ेगा? K जुड़ेगा जो एक नियतांक है, K जुड़ेगा। और Q1 Q2/r², ये ऐसे ही रहेगा। अब और यहाँ नीचे लिख देना है जहाँ K, ये जो K आपको मैंने बताया भी, ये K जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है। क्या है? K एक समानुपातिक नियतांक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब जो अभी वहाँ पर निकाले थे F बराबर K Q1 Q2/r², तो वहाँ पर K की वैल्यू रखेंगे सूत्र से।
तो आइए देखते हैं। तो इसे निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे एग्जाम की कॉपी में, यदि बल न्यूटन में, दूरी कॉमा लगा देंगे, दूरी मीटर में तथा आवेश कूलाम में हो तो प्रायोगिक आधार पर, इसी तरह आपको लिखना है और एग्जामिनर आपको बिल्कुल के बिल्कुल पूरे नंबर देगा। तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो ये निकल कर आएगा। अब हम लोग जो निकाले थे तो के ये कूलाम बल क्या निकला था 1/4, मतलब यहाँ पर के था और यहाँ पर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो के स्थान पर ये मान रख देंगे, देख रहे हैं। तो के स्थान पर ये मान रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है 9 × 10⁻9। तो अब इसे रख देंगे। तो अब इसे रखेंगे तो F बराबर 9 × 10⁻9 गुणे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम, मतलब कूलाम के बल ज्ञात करने में। तो आप लोग यहाँ पर मतलब लिख देना, अतः कूलाम का बल के नियम का डेरिवेशन। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को पसंद आ रहा होगा वीडियो और समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या देखेंगे? कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पॉइंट वाइज करके इसे देखेंगे और जो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसे अच्छे से याद करिए और बिल्कुल इसी तरह एग्ज़ाम में लिखिए, तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता, पूरे के पूरे नंबर बिल्कुल वैसे ही देगा। तो आइए देखते हैं कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला है, प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण समान होता है, चाहे उनके मान भिन्न भिन्न क्यों ना हों। मतलब कि कोई अगर दो आवेश हैं और उन पर लगने वाले बल का परिमाण समान रहेगा, चाहे उनके मान भिन्न भिन्न क्यों ना हों। ये कूलाम के नियम का महत्वपूर्ण तथ्य है। चाहे इसे गुण कह सकते हैं, एग्जाम में दोनों तरह से किसी भी तरह पूछ सकता है। आइए देखते हैं कैसे। अर्थात यदि दो आवेशों का अनुपात 1:3 है तो उनके मध्य कार्यरत बलों का अनुपात 1:1 होगा। मतलब प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण समान होता है, चाहे उनके मान भिन्न भिन्न क्यों न हो। यहाँ मान भिन्न भिन्न है फिर भी, तो देखिए यहाँ मान इसके भिन्न भिन्न है किंतु उसका परिमाण, मतलब ये आंसर आएगा समान 1:1 ही रहेगा। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो कूलाम के नियम से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कूलाम बल आवेशित कणों पर ही लागू होता है। क्या? कूलाम बल आवेशित कणों पर ही लागू होता है, अतः कूलाम बल का बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्या? कूलाम बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, समझ गए। आइए अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तो कूलाम के नियम का तीसरा महत्वपूर्ण गुण क्या है कि आवेशों के मध्य वैद्युत बल गुरुत्व बल की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। क्या? आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्व बल की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। आइए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरियों से लेकर 10⁻⁻14 कितना -14 मीटर तक ही लागू होता है। क्या? कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरियों से लेकर 10⁻14 मीटर तक ही लागू होता है। तो ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछेगा। आप इन्हीं चारों को लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर एकदम बिल्कुल पूरे नंबर देगा। अब देखेंगे कूलाम के नियम का महत्व। क्या देखेंगे? कूलाम के नियम का महत्व। तो चलिए पहला पॉइंट है, किसी परमाणु के नाभिक, ये कटा हुआ है, किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके परितः घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करने में सहायक होता है। क्या? कूलाम का नियम किसी परमाणु के नाभिक तथा उनके परितः घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करने में सहायक होता है। मतलब कि अगर कोई परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, तो उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो जो घूमते रहते इलेक्ट्रॉन है उसमें और नाभिक के बीच में जो बल लगता है उसको ज्ञात करने में कूलाम का नियम सहायक होता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, अणु बनाने वाले परमाणु के मध्य बंधन बल ज्ञात करने में। क्या? अणु बनाने वाले परमाणु के मध्य बंधन बल ज्ञात करने में। तो और तीसरा पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है,
परमाणुओं व अणुओं को परस्पर संबद्ध कर द्रव अथवा ठोस बनाने वाले बल ज्ञात करने में। तो इसी तरह से कूलाम के नियम का महत्व है। और मैंने आप सभी को अभी तक जिस तरह से बताया बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही लिखिएगा, तो आप सभी को पूरे एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सभी नई वीडियो इसी तरह की आप तक तुरंत पहुँचे और आप अच्छे से देखिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए।